जिन साथियों कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं पहले टाइम से और पहले दिनों से अपेक्षा मैं आज थोड़ा-सा खुश हूँ। खुश इस बात के लेके हूँ क्योंकि मैं 6 से 7 महीने इतना ज़्यादा परेशान रही हूँ एक रिज़ल्ट को लेके, और फाइनली जो रिज़ल्ट है वो आउट हुआ और मुझे पता भी नहीं चला था। और मॉर्निंग में मेरे को मैसेज व्हाट्सएप पे आया, तो मैं व्हाट्सएप ज़्यादा चलाती रही हूँ, जहाँ मतलब रहता है मेरे को। तो उसमें 1 से डेढ़ घंटे बाद मैंने उसको सीन किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा जो स्कोर था वो सबसे ज़्यादा एंड रैंक भी जो थी वो सबसे पहले नंबर पर दी हुई थी। तो सर लोगों ने ही भेजा था, और क्या था वो दी वगैरह जो मेरे साथ में थी, उन्होंने उस चीज़ को भेजा था और कह रही थी कि कल्पना, तुम्हें तो अपना खुद का ध्यान नहीं रहता है, तो तुम्हें रिज़ल्ट का क्या ध्यान रहेगा? देखो तुम्हारा रैंक जो है सबसे पहले नंबर पे आया है। तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और मैं आपको बता दूँ कि अभी तो मैंने किसी को नहीं बताया, घर पे भी नहीं बताया, और पापा को इस चीज़ को बताऊँगी, लेकिन वो भी बीमार है तो ज़्यादा वो किसी से बात नहीं करते हैं, फ़ोन से ज़्यादा बात नहीं हो पाती उनसे। तो मैं आपको बता दूँ कि अक्सर ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। यानी मैं जब कंप्यूटर पढ़ती थी, तो कंप्यूटर जब पढ़ती थी तो 7 से 8 बैच चलते थे। उन बैचों में जो एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम तो हुआ ही करता था, लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था, तो उस फाइनल एग्ज़ाम में जो आप लोगों ने देखा होगा कि लिस्ट वग़ैरह होती हैं जब एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद जब रिज़ल्ट आउट होना होता है, आउट होने के बाद एक लिस्ट तैयार की जाती है जो रूम के बाहर चिपकाई जाती है। तो मैं आपको बता दूँ कि उस लिस्ट में जब मेरा रैंक थी वो पहले नंबर पर थी, तब मैं आपको बता दूँ कि मेरा 12th पास हुआ था और 1 साल ऊपर हो गया, क्योंकि मैंने पीजीडीसीए किया हुआ है कंप्यूटर पे। तो 1 साल के ऊपर हो गया था तब की मैं बात बताऊँ। तो उसमें ऐसा हुआ था कि मैं शॉप पे बैठी थी और तब भी मैं रिज़ल्ट के लिए रिज़ल्ट सारे बच्चे वहाँ पर थे, बट मैं वहाँ पर नहीं थी, और मैं शॉप पे बैठ के अपना दुकानदारी कर रही थी। मैं देखो, जो रियलिटी है मैं अपनी बताती हूँ कि मैं दुकानदारी कर रही थी। और मैं बता दूँ कि मेरे जो कंप्यूटर वाले सर थे, जो बड़े सर थे, जो संचालक एंड जो उनके वो उनकी व्यवस्था वगैरह देखते हैं, एंड जो टीचर थे, तो वो हमेशा मेरा ही एग्ज़ाम्पल दिया करते थे कि उनसे सीखिए कि एक लड़की हो के इतना वर्क करती है, उसके बाद पढ़ती है और सबसे ज़्यादा नंबर उसी के आते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जब भी मैं बैठती थी एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं सबसे अलग बैठती थी, और ये सर भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कल्पना जो थी, वो सबसे अलग बैठा करती थी और अलग ही बैठ के एग्ज़ाम दिया करती थी। तो उसमें ऐसा था कि अब भी वो इतना सर लोग मानते हैं, मुझे इतना ज़्यादा मानते हैं कि पूछो नहीं। कहीं भी जाऊँ तो एक रिस्पेक्ट अलग ही होती है, अपनी छवि अलग ही होती है। तो मैं उस टाइम भी, मेरा जब रिज़ल्ट आउट हुआ था, तो मैं वहाँ कोचिंग सेंटर पे नहीं थी, और वहाँ भी जब चिपकाया गया था, तो जब छुट्टी हो गई तो सारे बैच वाले थे। तो ऐसा हुआ था कि अपने-अपने देख के रैंक आ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ लड़के थे जिनको ये मालूम नहीं था कि ये इनका नाम ये है और इन्हीं की रैंक पहले नंबर पे आई। तो सब मैं दुकान पे बैठी थी, तो सब मुझे देख-देख के जा रहे थे। जो जहाँ का था वो अपने जा रहा था, लेकिन मेन रोड पे मेरी शॉप है, तो वो निकलने की एक ही जगह पे पड़ जाती है। तो ऐसा था, सब लोग देख रहे थे, तो मुझे शर्मिंदा हो रहे थे, हम ही शर्मिंदा हो रहे थे कि पता है कि मैं दुकान में बैठी होती हूँ, तो शायद ये लोग हँसी के हिसाब से मेरे को देख रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद लास्ट में मेरी जो क्लासमेट थी वो आई, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो रैंक है सबसे पहले नंबर पे है, और तुम तुम्हारे सबसे अच्छे नंबर हैं सबसे ज़्यादा, और सर तुम्हारी चर्चा भी कर रहे थे वहाँ पर, लेकिन तुम वहाँ पर आज गई नहीं हो इसको वहाँ पर सेंटर पे, और तुम्हारी बातें वहाँ पर चल रही थी, और तुम्हारे पीठ पीछे देखो कितनी अच्छी-अच्छी बातें वहाँ पे हो रही थी। तब मुझे पता चला था कि मेरी फर्स्ट रैंक आई हुई है वहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत ऐसी जगह पे, ऐसे ही मैं ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने गई थी, तो 15 मेरे यहाँ से 15 लोग थे, 15 में से 2 लड़कियाँ पास हुई थी, 1 तो मैं थी और एक मेरे ही गाँव की लड़की थी। तो 2 लड़कियाँ पास हुई थी। उस टाइम ऐसा था कि ट्रिपल सी का पैटर्न चेंज हुआ था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। तो उस टाइम भी मैंने फर्स्ट टाइम भी, और सर ने ही मेरे को कॉल की थी और उन्होंने बताया था कि कल्पना, तुम्हारा जो है वो पास हो गई हो और ट्रिपल सी में। तो ऐसा हुआ है कि मैं कभी-कभी एग्ज़ाम भी दे आती हूँ, तो मुझे ख़्याल ही नहीं रहता कि कब क्या होने वाला है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैं किसी में पास हुई हूँ, तो मुझे उन्हीं की तरफ से, उन लोगों की तरफ से कॉल आई है, और मैं खुद ही ख़्याल नहीं रहता है मेरे को। तो फाइनली मैं आपको बता दूँ कि जैसा उन्होंने सर लोग आज सुबह पे सर लोगों ने भी कॉल की, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि उस टाइम मैं परेशान थी, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा मेरे को साहस दिला रहे थे कि दीदी आप परेशान मत होइए, हो जाएगा आप लोगों का। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो एमएससी था, केमिस्ट्री के थे, तो केमिस्ट्री थे मेरा जो था, इसमें भी उसमें भी ये क्या है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से थी, और गवर्नमेंट का आप जानते हो रूल कैसा होता है कि आप लोग कितने भी कहते-कहते वो हो जाओ, हताश हो जाओ, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाया नहीं जाता है, और आपको अपनी पढ़ाई से ही आपको अपने सक्सेस के आगे बढ़ना होता है।
और मैं आपको बता दूँ कि मेरे को नोट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो मैंने जब मुझे अचानक पता चला कि इस डेट पे एग्ज़ाम होने हैं, तो मैं गूगल से पढ़ाई की थी। सच में मैं सर्च कर के हर एक चीज़ को, टॉपिक को मतलब गूगल से पढ़ रही थी। और आप देख लेना कि यूट्यूब पे भी आप एमएससी की केमिस्ट्री सर्च करोगे, तो वहाँ पर क्लासेस नहीं मिलेंगी आप लोगों को। बस ऐसे टॉपिक बताते हैं कि मतलब ये होता है, बस बाकी कुछ भी नहीं वहाँ पर बताया जाता है। तो हमने भी गूगल से पढ़ाई की थी। और उस टाइम एग्ज़ाम था हमारा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। उस टाइम हम इतनी दूर जाते थे कि मुझे सुबह निकलते थे 7 बजे यहाँ से, 7-8 बजे जाता था मुझे यहाँ से। और मैं जब घर आती थी वापसी, तो मेरे को रात में 9:30 बज जाता था। तो समझ लो इतना मैं संघर्ष झेलती थी। इतने सुबह से निकल के इतना पूरा टाइम देती थी, तब जाके वहाँ पर तो थोड़ा-सा परेशानी इस बात की हुई कि सारे जो स्टूडेंट थे, तो उनको जो एक कहता है ना, स्कूल की तरफ से तो कुछ सब्जेक्ट में, मतलब जो स्कूल कॉलेज की तरफ से नंबर मिलते हैं, वो नंबर जो थे, वो सारे स्टूडेंट को नहीं मिले थे। लेकिन बिना नंबर के भी जब रिजल्ट आउट हुआ था, तो हमारे ही उस टाइम भी नंबर ज़्यादा थे। और फाइनली जब अब ये फाइनल आउट हुआ है, जब हम लोग इतना दौड़े भागे तब आउट हुआ है, तो उसके बाद भी मेरी ही रैंक सबसे ऊपर निकली है। तो खुशी की बात यही है कि सर लोगों ने ये बोला कि देखो कितना काम करती है घर का, इतना सब कुछ बिजी होने के बाद भी इसने सबसे ऊपर अपनी रैंक हासिल की है। तो वही बुला रहे थे सर लोग। और मैं आपको बता दूं कि वो भी चलो छोड़ दो, लेकिन ये होता है ना कि अब भी मैं बता दूं कि सबसे ऊपर रैंक होने के बाद भी, अब ज़्यादा तो नहीं बात करूँगी कि सबसे रैंक ज़्यादा ऊपर होने के बाद भी, मैं आपको बता दूँ कि एक सब्जेक्ट में जिसे सेमिनार बोलते हैं, तो इस सेमिनार में मेरे नंबर भी अभी ऐड नहीं है। यानी बिना ऐड नंबर होने के बाद भी मेरी रैंक है जो, वो सबसे ऊपर है और सबसे ज़्यादा मेरे नंबर हैं। अभी एक मतलब कॉलेज का सेमिनार होता है, उसके अभी नंबर बाकी हैं, जो 100 नंबर का होता है। तो ये चीज़ें हैं, अभी उसका भी बाकी है। अभी एक मतलब ये समझ लो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए तो वैसे कंप्लीट आया है वहाँ पे, मतलब कंप्यूटर से निकलवाया जाए तो कंप्लीट ही शो कर रहा है। बट उसमें जब पूरे सब्जेक्ट आपके आएँगे, प्लस आपके कॉलेज के नंबर आएँगे, तो उसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सेमिनार बोलते हैं, उसमें मतलब नंबर वगैरह हैं वो ऐड नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखो क्या होता है, इसके भी अगर हो सके तो हम लोग देखो जाएँगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी, आप जानते ही होंगे, तो वहाँ पर जाएँगे और वहाँ से इस चीज़ को कहेंगे कि नहीं भाई, अपनी बात रखेंगे कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, कॉलेज से लेके सब सब कुछ किया है जितना हो सका है हम लोगों से, लेकिन सारे स्टूडेंटों के साथ ऐसा क्यों किया गया है? ये नंबर हैं जो हम लोगों के हक के हैं, वो दिए जाएँ। तो वो नंबर हैं तो कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। हमारी मेहनत के जो थे नंबर, तो वो बहुत पहले हम लोगों ने हासिल किए थे पूरी क्लास के स्टूडेंटों ने। लेकिन उन्होंने क्या किया था, बस 1 ही 2 सब्जेक्ट थे जो मतलब कॉलेज की तरफ से नंबर मिलते हैं, वो उन नंबरों को नहीं ऐड किया गया था हम लोगों को, मतलब खाली आया था 0-0 करके, तीनों मतलब 2 सब्जेक्टों में। तो ऐसा था, बाकी कुछ नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों ने उस टाइम में मुझे साहस दिलाया था कि दीदी आप परेशान मत होइए, आपका रिज़ल्ट है आ जाएगा। और उस टाइम मेरा यूपीपी का शायद एग्ज़ाम भी होने वाला था, जब मैं दौड़-दौड़ के वहाँ कॉलेज जाना पड़ रहा था, मुझे इतनी दूर जाना पड़ रहा था, सुबह निकल के फिर आती थी शाम को। तो ये ऐसा था, मतलब सभी लोग, दीदी लोग वहाँ मतलब कानपुर साइड की थी और भी दूर की थी। तो मैं आपको बता दूँ कि सारे लोग वहाँ पर आते थे। तो ऐसा था, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद भी एक अच्छी रैंक हासिल की है। तो अब आप खुश हो ना खुश हो, लेकिन मेरे कॉलेज वाले तो मेरे से ज़्यादा खुश हैं। और मेरे साथ में जो लोग पढ़ते थे उनमें से काफ़ी ऐसी गर्ल्स हैं, तो वो तो खुश नहीं हैं। बट लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खुश हैं इस बात को लेके कि वो इतना मेहनत करती है। बस अब आप लोगों की मतलब यही है कि हम माँ-बाप का आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले का साथ रहा, और आप सब भी साथ देते रहोगे, तो एक बार फिर से जब भी भर्ती आएगी, और ये जो भर्तियाँ आई हैं उस पे देखो अपनी पढ़ाई है वो जारी करूँगी। अभी तो पापा की तबीयत खराब होने की वजह से अपनी पढ़ाई है वो रुकी पड़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। और जो भी था, आप लोग पूछ रहे थे, कह रहे थे कि दीदी थोड़ा-सा आप वैसे बता देना, तो मैंने वैसे भी बताने की कोशिश करी है कि आप कंप्यूटर वाला भी पूछे थे, ट्रिपल सी के लिए भी पूछे थे, और इसका तो मैंने खुद ही से बताया है। तो 2 चीज़ें तो आपकी तरफ से थी, 1 तो मेरी तरफ से थी। तो तीनों को एक साथ आज मैंने बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।